22 जुलाई से सावन के महीने की शुरुआत हो रही है और इसके साथ ही कांवड़ यात्रा भी शुरू हो जाएगी। लेकिन इस बार यात्रा शुरू होने से पहले यूपी पुलिस के एक फैसले पर सियासत शुरू हो गई है। दरअसल यूपी के मुजफ्फरनगर में कांवड़ यात्रा के दौरान शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस की तरफ से निर्देश दिया गया कि कांवड़ रूट पर पड़ने वाले होटल, ढाबों और ठेले लगाने वाले अपना नाम सार्वजनिक रूप से लिखें। इस फैसले को लेकर मुजफ्फरनगर के एसएसपी अभिषेक सिंह ने कहा कि कांवड़ यात्रा की तैयारियां शुरू हो गई हैं। हमारे अधिकार क्षेत्र में लगभग 240 किलोमीटर कांवड़ मार्ग है। सभी रेस्टोरेंट्स, होटल, ढाबा, ठेले या जहां से भी कांवड़िए खाने पीने का सामान खरीद सकते हैं, सभी को अपने मालिकों या दुकान चलाने वालों के और काम करने वालों के नाम वहां पर लिखने और ऐसी जगह पर लिखने ताकि लोग देख सके, इसका निर्देश दिया गया है। यह सुनिश्चित करने के लिए ऐसा किया जा रहा है कि कांवड़ियों के बीच कोई कंफ्यूजन ना हो और भविष्य में कोई आरोप न लगे, जिससे कानून व्यवस्था की स्थिति पैदा हो। हर कोई अपनी स्वेच्छा से इसका पालन कर रहा है। देखिए, कांवड़ की तैयारियां शुरू हो गई हैं और हमारे जनपद में लगभग 240 किलोमीटर का कांवड़ मार्ग है। इसमें जितने भी खान पान के दुकानें हैं, चाहे वो होटल, ढाबे, ठेले, जहां से भी कांवड़िए अपनी खाद्य सामग्री खरीद सकते हैं, उन सबको ये निर्देशित किया गया है कि अपने प्रोप्राइटर के या काम करने वालों के नाम ज़रूर डिस्प्ले करें। ये इसलिए ज़रूरी है ताकि किसी प्रकार का कोई कन्फ्यूजन किसी भी कांवड़िए के अंदर ना रहे और ऐसी स्थिति ना उत्पन्न हो कि कहीं कोई आरोप प्रत्यारोप हो और बाद में कानून व्यवस्था की स्थिति उत्पन्न हो, इसलिए ऐसा निर्देश दिया गया है। दरअसल कांवड़ यात्रा के दौरान कांवड़ मार्ग पर पड़ने वाले होटल और ढाबों को दूसरे समुदाय के लोगों के द्वारा हिंदू देवी देवताओं के नाम पर चलाए जाने की शिकायतों को लेकर हर बार विवाद होता रहा है। ऐसे में इस बार पुलिस और प्रशासन पहले से ही सक्रिय नजर आ रहा है। एसएसपी अभिषेक सिंह के अनुसार कांवड़ यात्रा के लिए मुजफ्फरनगर से होते हुए करीब 240 किलोमीटर का कांवड़ मार्ग है। इस मार्ग पर पड़ने वाले होटल, ढाबे और तमाम जो ठेले वाले हैं, उन सभी को अपने नाम का बोर्ड लगाने का निर्देश दिया गया है। स्वामी अश्वीर महाराज ने क्या कुछ कहा है, पहले वो सुन लीजिए। हरिद्वार से कांवड़ लाने वाले सभी शिव भक्तों को बताना चाहता हूं कि आप लोग जो कांवड़ हरिद्वार से खरीदते हैं, उस कांवड़ को बनाने वाले 90-95% दूसरे संप्रदाय विशेष के लोग हैं। और जैसा कि आप लोग पढ़ते हैं, सुनते हैं या देखते भी हैं कि वे लोग हिंदुओं के भोजन में थूकने का, मूत्र करने का, गौमांस मिलाने का कार्य करते रहते हैं, आपके धर्म को भ्रष्ट करने के लिए। देखिए, मुजफ्फरनगर पुलिस के इन आदेशों के बाद होटल, ढाबों के साथ ही कांवड़ मार्ग पर फलों का ठेला लगाने वाले कुछ लोगों ने अपने नामों का बोर्ड और पोस्टर लगाने भी शुरू कर दिए। हालांकि अब इस पर सवाल उठने शुरू हो गए हैं। ओवैसी ने एक्स पर पोस्ट करते हुए कांवड़ यात्रा के दौरान मुजफ्फरनगर पुलिस के इस फैसले पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश पुलिस के आदेश के अनुसार अब हर खाने पीने वाली दुकान या ठेले के मालिक को अपना नाम बोर्ड पर लगाना होगा, ताकि कोई कांवड़िया गलती से मुसलमान की दुकान से कुछ ना खरीद ले। दक्षिण अफ्रीका में इसे अपार्थाइड कहा जाता है और हिटलर की जर्मनी में इसे जुरिन बॉयकॉट कहा गया था। इस पर अब कांग्रेस ने भी सवाल उठा दिए हैं। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने सवाल उठाते हुए कहा कि कांवड़ यात्रा के रूट पर फल सब्जी विक्रेताओं और रेस्टोरेंट मालिकों को बोर्ड पर अपना नाम लिखना होगा। ये तय करने वाले कि कौन क्या खाएगा अब ये भी तय करेंगे कि कौन किससे खरीदेगा। ये हमारी भारतीय तहजीब पर हमला है। हमें ऐसी विचारधारा से खुद को दूर रखना होगा। सुनिए क्या कुछ कहा पवन खेड़ा ने। कांवड़ यात्रा के रास्ते में जितने भी फल सब्जी बेचने वाली रेहड़ियां हैं, स्टॉल्स हैं या ढाबे, रेस्टोरेंट्स हैं, ये खाने के ढाबे हैं, तमाम लोगों को अपना नाम बोर्ड पर लिखना होगा। इसके पीछे की मंशा बड़ी स्पष्ट है, आप समझ गए होंगे। हिंदू कौन है, मुसलमान कौन है। हो सकता है इसमें जाति भी हो, मंशा में, इनके मंशा में ये हो सकता है कि कहीं दलित तो नहीं है, ये सब हो सकता है, बिल्कुल संभव है। देखिए, अभी तो यात्रा शुरू भी नहीं हुई है, लेकिन पुलिस के इस फैसले को लेकर विवाद शुरू हो गया है। अब इस पर किस तरीके से और सियासत आगे बढ़ेगी, उससे जुड़ा भी अपडेट आप तक पहुंचाएंगे। और आप देश और दुनिया की हर बड़ी खबर के लिए amarujala.com पर बने रहिए। धन्यवाद। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।